हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सरलीकरण सीखेंगे, साथ साथ घातांक के कुछ नियम सीखेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि 5 के पावर 0 जोड़ 4 के पावर 0 जोड़ 9 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 0। तो आपको याद होगा, कहीं पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं सबके पावर 0 0 है, तो सबका मान क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, सबका वैल्यू 1 हुआ। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना? तो 4। इसका उत्तर हो जाएगा 4। अब घातांक के रूल में पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। इसी क्रम में दूसरा सवाल लिया गया है। दूसरा सवाल हमारा है कि 4 गुने 2 के पावर 0 प्लस 5 गुने 3 के पावर 0 माइनस 6 गुने 6 के पावर 0। तो जिसका पावर पहले 0 है उसको हम वैल्यू डालेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो सबसे पहले 4 गुने 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। फिर 5 गुने 3 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। फिर 6 गुने 6 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे तब जोड़ घटाव होगा। पहले गुना, तब क्या होगा? जोड़ घटाव। 4 गुने 1 तो 4, 5 गुने 1 तो 5 और माइनस 6 गुने 1 तो 6। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 4 और 5 को एक जगह जोड़ देंगे तो 5 4 कितना? 9 और माइनस 6 है। अब क्या करेंगे? 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है कि 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2। तीसरा प्रश्न है 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2। तो किसी भी बेस अगर सेम रहे, यहाँ आधार क्या है? सेम है, घात क्या है? 3 है। घात अलग अलग है, आधार सेम है। एक फार्मूला आपको याद होगा कि जब आधार सेम रहे और गुना रहे और पावर अलग रहे तो एक आधार सेम है तो एक आधार लिखा जाएगा, और गुना रहे तो जुट जाएगा, पावर उसका क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ये एक फार्मूला है, इसमें यही फार्मूला लागू होगा। तो क्या करेंगे? 2 गो साथ है, गुना में है तो एगो साथ लिख देंगे। इसका घात 3 और 2 है, जुट जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 7 के पावर कितना हो जाएगा? 5। चाहे तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 और गुने 7 लिख लीजिए। ये 7 गुने 7 49 और 49 गुने 7 कितना? तो 343 और गुने कितना? 7 7 49। तो इसको गुना करके जब लिखेंगे तो 16,807 हो जाएगा। तो यही इसका उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3। यहाँ घात सेम है, एक समान है, लेकिन आधार इसका अलग अलग। तो एक फार्मूला है कि जिसका घात अलग अलग है, यानी जिसका आधार अलग अलग है, यानी ए गुने बी अलग अलग है, इसका घात क्या हो जाएगा? सेम। एम एम है तो क्या हो जाएगा? ए गुने बी, और इसका घात जो होगा एक वो एम हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी है, इसमें ही फार्मूला लगेगा। क्योंकि घात जो है ना दोनों का सेम है तो एक ही घात लिखाएगा, लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना, यानी 2 गुने 5 तो लिखेंगे, लेकिन दोनों का घात क्या लिख देंगे ब्रैकेट देके? 3। अब देखिए अंदर पहले गुना कीजिए। 5 दूना 10 और 10 के पावर कितना? 3। तो 10 गुने 10 गुने 10 कितना? तो 1000। यही उत्तर हुआ। एक और प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न बनाया है उसी आधार पे, यानी किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1। यहाँ यही फार्मूला लग रहा है, घातांक के रूल पर बन रहा है। तो इसका 9 के पावर 0 है तो 1, 10 के पावर 0 है तो इसका मान 1, 6 के पावर 0 है तो इसका मान 1, 8 के पावर 0 है तो इसका मान 1। अब क्या करेंगे? इसका घात, सबका घात 3 है। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ कितना हो जाएगा? 4, और इसका घात 3 है। क्या करेंगे? 4 को हम कितनी बार गुना करेंगे? तो 3 बार, क्योंकि घात 3 है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। यही इसका उत्तर हुआ। उम्मीद है कि यह सरलीकरण और घातांकीय रूल से संबंधित प्रश्न को हल करना आप सीख गए होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।